पीर हैदर अली शाह साहब कुरम जिरगा के मेंबर हैं, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पीर हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। पीर साहब बहुत आप सबको मुबारक हो, अल्लाह पाक करे कि इस इलाके में अमन आ जाए और एक भी जो जान है जो बचाई जा सकती है वो इस कोशिशों से वो बचा ली जाए। आपको यकीन है कि ये जिन नुकात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा या अभी कुछ चैलेंजेस नज़र आते हैं आपको? नदीम साहब, बहुत बड़े चैलेंजेस है। मैं इस जरिए में तकरीबन 2007 से हूँ जी, और मरी मुआहदा 2008 में 2009 में हुआ है, लेकिन एतमाद की इतना फुकदान है कि किसी को दूसरे पे एतमाद नहीं है। अभी हम पहले अहले तशी का कुछ मसला था तो हम उधर गए, उनको हम मना के लाए और उन लोगों ने दस्तखत किए। आज अहले सुन्नत वालों ने भी दस्तखत कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये दस्तखत करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसे मुआहदे हमने कराए हैं। हमने 12-12 करोड़ रुपए मसले के भी रखे थे, लेकिन अगर हुकूमत सही तरीके से अमल दरामद इस पे न कराए तो इस जरिए का मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं होगा। अभी बहुत मेहनत हुई है, हमने तो ऐसे हालात देखे हैं कि हमने खुद वो हालात देखे हैं कि कई लोग हमने देखे कि जो जो बड़े हथियार हैं पीर साहब वो अब जमा करा देंगे दोनों फरीक? नदीम साहब, ये असला जो जमा कराने का एक शर्त रखा था हुकूमत ने, जिसमें फौज भी शामिल थी, कमिश्नर साहब भी शामिल थे और जिरगा भी शामिल था। ये इस तरह शर्त रखी है कि तमाम लोग असला जमा करेंगे और वो असले ऐसे जगह जमा होगा कि वहाँ के एक चाबी उन मशरान के पास होगी, अहले तशी और अहले सुन्नत के, और एक डिप्टी कमिश्नर के साथ होगा। और जब एतमाद बहाल होगा और वहाँ अमन हो तो ये सारा असला भी हुकूमत उनको पैसे देंगे और हुकूमत उनसे सारा ये जो बड़ा असला है ये उसे जमा करा के फिर उसको कीमत दे के उसको हुकूमत के हवाले किया जाएगा। और ये जो बंकर तोड़ने का काम है ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये बंकर तो मेरे ख्याल में 10-12 बंकर है, अगर तोड़ने पे आ जाए तो मेरे ख्याल में ये तो हफ्ते में भी हो सकता है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर हुकूमत इसमें दिलचस्पी ले तो ये बात हो सकती है, क्योंकि 2007 से सैकड़ों लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, जो वफात हो चुके हैं। अभी अगर सही तरीके से अमल दरामद हो तो ये अमल कायम हो सकता है। पीर हैदर अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बात चीज़ों के ऊपर मैं कभी भी नहीं चाहता कि एग्जेक्टिव के होते हुए मैं कहूँ कि फ़ौज को ये काम करना चाहिए, लेकिन इस इलाके की सूरत हाल के पेश नज़र मैं बाकायदा दरख्वास्त करूँगा फ़ौज से कि मेक श्योर करें कि एक तो बॉर्डर के पार से कुछ ना आए और दूसरा वहाँ चौकियाँ FC की ऐसी लगी हों कि जो एक आता है शरपसंद उसको उठा लें, मौका ना दें उसको कि पूरे इलाके में 200 बंदा मार दे। ये नौबत ना आने दें, मेक श्योर करें इसको कि ये पीस स्टे करे, कायम रहे। 100 बच्चे हमने रिपोर्ट किए हैं कि वो अद्वियात नहीं मिली तो मर गए। तो एक दफ़ा तो हमने इस अलमिया से गुजर गए हैं, ये अलमिया दोबारा नहीं आना चाहिए। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके पास KP की गवर्नमेंट है, जिनके पास लॉ इन्फोर्समेंट है, फ़ौज है, FC है, पुलिस वाले हैं। तो कलेक्टिवली अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ज़रूर करें। आज जो इस्लामाबाद में हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं JUI से। सबको खुश आमदीद करूँगा। सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब आप फरमा दीजिए, फिर हुमायूं साहब से पूछता हूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरी तो ख्वाहिश थी कि यहाँ एपेक्स कमेटी बैठे वफाक के अंदर और उसमें बैठ के आप फैसला करके उठें और उन लोगों को बचाएं जो मर रहे हैं रोज़ाना। तो अब उम्मीद रखी जाए कि अमन की तरफ चलेंगे हम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, गुजारिश ये है कि बाज़ चीज़ें और बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर हमें ज़िम्मेदारी के साथ अबव पार्टी लाइंस बात भी करनी चाहिए और उस पर अमल दरामद के हवाले से भी, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी उसी तरह सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं तो इसे ही कहूँगा कि ये जो वाक़या करम एजेंसी का अभी, जिसमें तकरीबन 130 से ज़ायद कीमती इंसानी जानें जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठी, दोनों तरफ से हलाकतें हुई फायरिंग के नतीजे में, और उसके बाद जिस तरह आपने बताया कि 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो वहाँ पे दवाई ना पहुँचने की वजह से जो है वो इस दुनिया से चले गए। मैं तो इसे कहूँगा कि एक नेशनल ट्रेजिडी है और इसमें जो किरदार मरकज़ी हुकूमत का है वो अपनी जगह पे, जो सूबाई हुकूमत का है वो अपनी जगह पे, मिल पे इसके काम करने की ज़रूरत है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन मुआहिदा अगर तय पा गया है
तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तमाम तर वसाइल जो हमारे पास हैं मैं आपको इंश्योर करता हूँ, और तमाम तर वसाइल जो जैसे आपने कहा कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के पास हैं, वो सामने ला के इसकी इम्प्लीमेंटेशन को 100% यकीनी बनाया जाना ये अज़द ज़रूरी है। मैंने कहा अबव पार्टी लाइंस में बात भी वही करूँगा, लेकिन सिर्फ इस दुख का इज़हार मैं कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये सारी लड़ाई वहाँ पे जारी थी और ये पहले 70, 80, 65, फिर 100, फिर 125 लाशें जो है वो रोज़ाना गिनी जा रही थी, कितने लोग वहाँ पे एक दूसरे को गोलियां मार के तसादुम के नतीजे में हलाक हो रहे हैं। उस वक्त तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या किरदार था, ये एक सवालिया निशान है। और इसके ऊपर मैं इसलिए नहीं कि मैं दूसरी जमात से हूँ, बासियत पाकिस्तानी में ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये ज़िम्मेदारी का एहसास उस वक्त करते और उस वक्त ये मार्चेज़ और रैलियाँ लेके इस्लामाबाद पे दावा ना बोल रहे होते, आपका एहतजाज राइट है, आप करें, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर मुआहदा हुआ है आज, तो इसका मतलब ये है कि ये मुआहदा हो सकता था, ये जंग बंदी हो सकती थी, ये गोलियाँ बरसानी एक दूसरे के ऊपर रोका जा सकता था। तो इस बात की पता नहीं आप लोग इसको कैसे महसूस करते हैं। मुझे तो अभी सच्ची बात पूछे ऑन एयर पता नहीं सारी बातें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। कोर कमांडर अगर वहाँ पे ना बैठ के आपको सारों को वो जिरगे विरगे और सारे लोगों को मजबूर ना करते तो अभी भी शायद आपके 15 दिन और अभी भी लगे रहते। तो आप लोगों में इनिशिएटिव की काफ़ी कमी है। मोहम्मद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अमन मुआहिदा बरकरार रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि ये जो अमन है ना, इसकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है जो वहाँ के लोग हैं। उनको एक चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि जो पीस ऑफ लैंड है या जो डिस्प्यूटेड चीज़ है, क्या उसकी वर्थ इन सब जानों से ज़्यादा है? क्या हम लोगों ने इन चीज़ों के लिए हमने अपने भी और औरों के भी लोगों की जानों को कुर्बान करना है? उसके बाद क्या कोई आएगा, गवर्नमेंट से आएगा या किसी ऐसे इदारे से आएगा और हमें मजबूर करेगा कि आपस में कि हम सुलह करें? अगर ये बात मजबूरी की है तो ये नहीं चलेगी। अगर मुझे आपने मजबूर किया हुआ है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी जो लॉन्जेविटी होती है, जो म्याद टाइम होता है, वो बहुत दूर तक नहीं रहता, क्योंकि उसमें मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं है। तो मेरे लिहाज से चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या वो इदारे हों, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है सब गवर्नमेंट की कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप मेंटेन करें और उस चीज़ को करें। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पे दो कम्युनिटीज़ का आपस में झगड़ा हो किसी लैंड पे या डिस्प्यूटेड चीज़ पे, और समहाउ वो दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अंदर एक डिवाइड, इतनी सी जमीन का तनाज़ा था जो अब शिया सुन्नी बन के हमने फैला दिया कि ये बन गया तनाज़ा। इतनी सी जमीन 2007 में स्टार्ट हुआ था और वहाँ उस वक्त 51 बंदा उस वक्त वफात हुआ था, फिर 11 और 13 के दरमियान में 2000 बंदा हुआ है और सब। तो सवाल मेरा ये उठता है उन्हीं लोगों से जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिनके अजीज़ इसमें इंतकाल कर गए, कोई इसकी तरफ से मारा गया, कोई उसकी तरफ से शहीद हुआ है, जो भी है इन चीज़ों के, इज इट वर्थ इट? सवाल ये, उनके बच्चे हुए हैं, उनके बच्चे हमारे भी बच्चे, लेकिन उनके तो डायरेक्ट बच्चे हैं, उनकी तो अपनी औलादें हैं, उनके तो अपने खून हैं। क्या ये वाकई इतना बड़ा मसला होता है एक छोटा सा एक स्कूल या एक चीज के ऊपर कि हम इतना उसका बड़ा वो कर ले? देखिए ये वो चीजें जो उन्होंने बैठ के करनी है, यही वो चीजें जो हमने भी बैठ के करनी है। आज मायदा हो गया, सबने साइन कर दिया, अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें दुनिया का सबसे बड़ा मसला जब होता है ना, वो भी एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे बैठ के फरीकैन आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं। इस दफ़ा बातचीत पे बिठाने के लिए जो तरीका था वो बहुत जोर लगा के बिठाना पड़ा आपको। यू आर फुली अवेयर कि कैसे मजबूर किया गया बैठने पे तैयार कोई नहीं।